सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और अमेरिकन इंटरेस्ट है, यहां पर आपको नजर आता है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बीआरए रिपब्लिकन आर्मी दोनों को दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर किया हुआ है। अमेरिकन और ब्रिटिश ने दोनों को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया है। यानी इसमें जो बरामदात भुगती है, जो बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का सरबराह है वो काबुल बैठा है, अगेन बराह रास्त अमेरिकन की प्रोटेक्शन में, और बलूचिस्तान रिपब्लिक और लिबरेशन आर्मी का सरबराह हिबर यार मरी वो लंदन बैठा हुआ है, बराह रास्त ब्रिटिश इंटेलिजेंस की प्रोटेक्शन में। और यह बात तो हिलाली साहब ने भी कबूल कर ली है कि इंडिया बलूचिस्तान में दखल अंदाजी देता है, और इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि यह इसका एक खेल है। ये इंडिया के लिए खेल नहीं है, इंडिया के लिए यह एक सीरियस इंसर्जेंसी ऑपरेशन है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और पाकिस्तान को इसी तरह रूथलेसली इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लॉन्च करना है। इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी वाला एलिमेंट नहीं है। जिस तरह तहरीक तालिबान को ट्रक भर के असलाह पहुंच रहा है, इस तरह बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और लिबरेशन आर्मी को भी असलाह अफगानिस्तान से आ रहा है, और इनके तो लीडरशिप भी काबुल में और लंदन में बैठी हुई है, और इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। वी ऑल नो दिस। सो द क्वेश्चन इज कि ये इस वक्त अमेरिकन ने क्या स्टेप उठाया है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नेटो के एक मेंबर हैं और कारजाई ने, कि इन दहशतगर्द तंजीमों के एलिमेंट्स को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस सवाल का जवाब हम इस हुकूमत से भी लेना चाहेंगे, और यह सवाल बिल्कुल वाज़ेह बनता है कि यह पार्लियामेंट क्या कर रही है कि जब पाकिस्तान में फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ट्राइबल एरियाज में भी और बलूचिस्तान में कंफर्म्ड है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का रोल क्या? मैं आता हूं, बलूचिस्तान इशू के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल और भी कर दूं, और वो ये है कि एक तासुर ये भी उभर के आ रहा है कि जी अफगानिस्तान से अमेरिकन निकलना चाहते हैं और वो सारी जंग वो पाकिस्तान में दाखिल करना चाहते हैं, लाइक वियतनाम जब लाओस और कंबोडिया का सिलसिला हुआ था। पहले तो बलूचिस्तान, फिर ये वाली बात, क्या कहेंगे? देखिए जी, जहां तक तासर की बात है, ये तो वो डंके की चोट पे कहते हैं। आप जितने भी अमेरिकी हुक्मरान से बात करते हैं, जो मुख्तलिफ उनके ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, तो ये बात कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर तो अगले 3 या 4 साल के अंदर हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की अफवाज यहाँ रहें। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, 17 करोड़ मतलब 170 मिलियन लोगों का मतलब लोगों यहाँ आवाम रहती है, और साथ ही साथ एक एटमी ताकत, और हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें जो है आगे बढ़ें, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह के ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। सवाल ये उठता है कि किस किस्म की लॉबीज जो हैं काम कर रही हैं इस नुक्ता नजर पे। अमेरिका जो है एक मोनोलिथ नहीं है, अमेरिका के अंदर 2-3 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की आपको पावर सेंटर्स हैं। एक सेंटर तो ये बिलीव करता है, ताकत का जो मरकज है वो ये बिलीव करता है कि जी पाकिस्तान को स्टेबल रहना चाहिए अगर आप इस खत्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। दूसरा जो फैक्शन है वो इस बात का हामी है कि ये जो जंग है अगर ये पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाती है या इस बॉर्डर की इस तरफ आ जाती है, तो आप फ्रंट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। जब आप फ्रंट लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करना आसान हो जाएगा। जाहिर है जब आप मरकज बनेंगे तो आप हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ आइडियोलॉजी की वजह से आएंगे, कुछ जो है फाइनेंसेस की वजह से आएंगे, कुछ जो है मतलब एजेंसीज की वजह से आएंगे। ये तमाम वजूहत है, और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स निकाली हैं। रैंड कॉर्पोरेशन जो अमेरिका का दफाई मुहक्किक अदारा है जो उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ है, वो भी ये कहता है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में जो है तोड़ दिया जाए, और जो नई इस्तिलाह इन्होंने इस्तेमाल की उसको कहते हैं पाकिस्तान NWFP बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है सरहद और बलोचिस्तान, और उस तरफ से अफगानिस्तान और ईरान के बलोचिस्तान को कहते हैं द ट्राई बॉर्डर रीजन। कहते हैं जी जो जंग है वो ट्राई बॉर्डर रीजन में की जाए। तो ये आपके पास इस वक्त इस कश्मकश की वजह से आपके पास ये बेयकीनी की सूरत हाल है कि एक तरफ लगता है कि अमेरिकी आपके दोस्त हैं, दूसरी तरफ लगता है कि शायद वो आपके साथ इतने जो हैं सिंसियर नहीं है जितने वो नजर आते हैं, या वो शायद आपकी एनिमी कैंप में बैठे हुए हैं। जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन बिल्कुल सही इस्तिलाह के ऊपर या जमीनी हकायक के ऊपर नहीं बुनियाद करेगा इस पॉलिसी का, तब तक आपको इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स आते रहेंगे। बलूचिस्तान पे क्या कहेंगे आप? और जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को क्लैरिफाई नहीं करेगा, पाकिस्तान से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की हुकूमत। इन्होंने ये ठीक कहा, उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया बलूचिस्तान नेशनल आर्मी को एज ए टेररिस्ट फोर्स। हमने नहीं डिक्लेयर किया लश्कर-ए-दावा एज ए टेररिस्ट
जमात लेकिन जी उसकी मेरे ख्याल से मसला ये है कि जो इस किस्म की जो आपके पास दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, इनके जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो इनके इकोनॉमिक विंग्स हैं वो डिफरेंट वो हैं। सब ठीक है, बात ये है कि वो जो हाफिज सईद जो है वो इसी बात पे बार बार छूट रहा है। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, वाई डोंट यू सी व्हाट इज वेरी क्लियर, व्हाट इज एविडेंट। हर मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट होता है। देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता तो आधे ये जो सेंस ऑफ कांग्रेस ने इन्होंने डाला है बिल में, उसकी जरूरत नहीं होती। अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता तो आपके प्रोग्राम्स 15 मिनट में खत्म हो जाते। अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था तो 101 चीजें जो ये कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होती है ट्रस्ट डेफिसिट। अब कहने की नहीं सर, अगर ठीक है डेफिसिट है, मैं आपसे ये सवाल यहां करता हुआ ब्रेक पे जाऊंगा कि अमेरिका का तो इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस पे कुछ नजर आ रहा है? आपको नहीं? मैं आता हूं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं कि हिलारी साहब से ये सवाल पूछता हूं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताइए ज़फ़र हिलारी साहब, मैं कैरी लोगर बिल्स पे भी थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि कैरी लोगर बिल्स पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट कहूंगा। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेशन, एक तो ये कि सफारती जो जबान है वो इस्तेमाल नहीं की गई, जो कि नहीं होनी चाहिए, आप इन चीजों को समझते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसके ऊपर जो सर्टिफिकेशन की बात हुई है खासतौर पर मिलिट्री के हवाले से, ये जो है वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कैरी लोगर बिल जो कि कई अरसे से आ रहा था, पाकिस्तान की लॉबीज काम कर रही हैं, कैसिडी भी काम कर रही है, आपको मार्क करना, हुसैन हक्कानी भी बैठे हुए हैं, वजीर खारजा भी हैं, खारजा सेक्रेटरी भी हैं, इतने अरसे से ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ऐन मौके पे जब ये बिल आता है तो पता चलता है ये बिल तो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं, ये जो बिल था 24 जून, 11 जून और 25 जून में जब कांग्रेस और सेनेट ने ये बिल पास किए थे, उस वक्त ये सब चीज थे। 4 महीने हो गए, सितंबर 25 में तो ये वो पास किया गया। 4 महीने ने आपने कुछ नहीं किया। 2001 में 2000 सेक्शन 2042 कौन सा बिल जो बुश ने साइन किया, उसमें भी लिखा है, बिल स्टेट्स इन इट्स फाइंडिंग्स दैट publicly stated goals of the government of Pakistan to take actions and the national interests of the US are in close agreement in many areas, including continued presence of Taliban and other extremist forces throughout the country. देखिए, बात असल ये है, ये और भी चीजें, ये बुश का बिल था जिस वक्त हमने कुछ नहीं कहा। 2001 से जो हमें असिस्टेंस मिल रहा है वो भी इन चीजों इसमें थे, उस वक्त कोई कुछ नहीं कहा। अच्छा चलिए, नहीं कहा, अच्छा कहा, बिकॉज इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। क्यों? अब ये नॉन बाइंडिंग क्लॉजेस हैं, ये एक अमेरिकन लॉ है, ये पाकिस्तानी लॉ नहीं है, ये पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी नहीं साइन किया, ये फाइंडिंग्स आर पैसा तो ले रहे हैं सर आप कानून बन रहा है सर, वही तो अगर इंडिया ने सर अगर थोड़ा सा क्या कहती हैं आप इसके ऊपर? मेरे ख्याल से जी देखें, बात ये है कि जो हम इस वक्त जो जिस बिल की बात कर रहे हैं उसमें सेक्शन 7102 जो इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड एंटी टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट के तहत वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेलिंग स्टेट, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, आपके इंस्टीट्यूशंस अब फेल कर चुके हैं, इसलिए जो आपको इस वक्त सियासी, समाजी और अस्करी इमदाद दी जाएगी उसकी शराइत और उसकी जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट होगा। हो सकता है उस वक्त उन्होंने आपकी बातें एग्री की हों, लेकिन जो इस वक्त रेफरेंस इस्तेमाल करें वो मुख्तलिफ। दूसरी बात है कि जब इसको किसी बिल का हिस्सा बना दिया जाता है तो वो एक लीगल इंडाइटमेंट होता है, इसकी दीज आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स अंडर विच दे विल बी डीलिंग विद यू। जहां तक जो सर्टिफिकेट